Good morning once again, class 7th. Last time we were discussing our conduction, what are conductors and what are poor conductors. So the part where I left was why water and heat are poor conductors of heat. So let's discuss it now. So we were reading our page number 47. So open your books from page number 47 so that we can read it. सो दिस इज़ अवर एक्टिविटी नंबर 4.8। इसमें आपको बोला है कि आपको एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है। ये आप देख रहे हो जिसका बॉटम राउंड होता है उसको आप राउंड बॉटम फ्लास्क बोलते हैं। देख रहे हो राउंड है ऊपर से, ये इसका माउथ है। इसको आप राउंड बॉटम फ्लास्क लेने के बाद अगर नहीं अवेलेबल है तो आप कोई बीकर भी ले सकते हो। बीकर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कुछ। बीकर का मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। बीकर का ऐसा होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। प्लास्टिक का भी होता है लेकिन उसके साथ साथ ग्लास का भी होता है, बट ग्लास का ही लोगे आप, ठीक है। सो आप यूज़ कर सकते हो। इसको आपने 2/3 पानी से भरना है, ठीक है। आप ऑलमोस्ट 75% हिस्सा जो आप इसका पानी से भरोगे। वो करने के बाद आपने इसको ट्राइपॉड स्टैंड में रखना है। ट्राइपॉड स्टैंड ये होता है, देख रहे हो उसकी 3 लेग्स हैं, 1, 2 एंड 3। ट्राइपॉड स्टैंड में आप इसको रखोगे और इसका अरेंजमेंट इस तरीके से बनाओगे कि फ्लास्क जो आएगी इन सच ए वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग ए कैंडल बिलो इट। आप इसको इस तरह से रखोगे कि नीचे आप एक कैंडल भी रखो तो ये हीट हो जाएगा। सो वेट टिल द टेम्परेचर इन द फ्लास्क स्टिल। आपने तब तक रखना है जब तक इसका टेम्परेचर स्टिल ना हो जाए। फिर आपने क्या करना है, इसमें क्रिस्टल्स डालने हैं। एक हमारा एक आप कह सकते हो एक सबस्टांस होता है पोटेशियम पर मैग्नेट, जो एक सोल्यूशन होता है पाउडर का, वो आपने फ्लास्क में डालना है स्ट्रॉ के साथ, यूजिंग अ स्ट्रॉ। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। अब आपने पानी को क्या करना है, हीट करना है। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन नोटबुक एंड ड्रॉ द पिक्चर ऑफ वॉट यू ऑब्जर्व। आपको पिक्चर्स बनानी है जो आप ऑब्जर्व करते हो। और जैसे ही अब यहाँ पे इसकी ऑब्जर्वेशन में क्या आ रहा है बेटा, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। व्हेन वाटर इज हीटेड, जब आप पानी को क्या करोगे, हीट करोगे, तो वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। तो पानी जो फ्लेम के पानी क्या हो जाएगा हमारा, गर्म हो जाएगा। तो हॉट वाटर जो हो जाएगा वो गर्म होने की वजह से क्या हो जाएगा, राइज करेगा ऊपर, ठीक है। और जो कोल्ड वाटर होगा वो डाउनवर्ड आ जाएगा, ठीक है। सोर्स हीट ऑफ सोर्स हीट के सोर्स के पास। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो गर्म पानी होगा ना वो यहाँ पे ऊपर ऊपर होगा। ठंडा पानी क्या करेगा, यहाँ पे आता जाएगा नीचे, जहाँ मैं एरोस बना रहा हूँ ना वहाँ पर आता जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट एंड राइज अप। तो क्या होगा, जैसे ठंडा पानी नीचे आएगा दोबारा गर्म होकर वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ठंडा पानी नीचे आता जाएगा और गर्म होते जाएगा। और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होगी जब तक पूरा का पूरा पानी आपका ठंडा नहीं हो जाता। इस मोड में जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसको आप क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। तो मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, हमने पानी को क्या किया, गर्म किया। तो जो ठंडा पानी था वो ऊपर चले गया गर्म होने के बाद। गर्म होने के बाद वो ऊपर चले गया और ठंडा पानी नीचे आ गया। तो ठंडा पानी फिर गर्म हो गया, फिर दोबारा ऊपर चले गया। तो ये प्रोसेस चलती रही जब तक हमारा पूरा पानी ठंडा नहीं, सॉरी पूरा पानी हमारा गर्म नहीं। प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, हीट इस तरह से ट्रांसफ़र होती है कि उसके पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। जितना मूव करते जाएंगे उतनी जल्दी वो हीट होते जाएंगे, ठीक है। तो हीट ट्रैवल होती है एयर में। सो इस तरह से डायरेक्शन मिल जाती है, इस तरह से स्मोक भी ऊपर जाता है, ठीक है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस। तो एयर भी क्या होती है, ऐसे ही हीट का जो सोर्स होता है गर्म होती है, ऊपर चले जाती है, राइज करना स्टार्ट हो जाती है। और जो साइड से एयर होती है वो ठंडी हो गई होती है तो वो उसकी जगह ले लेती है। तो इस तरह से एयर हीट होती जाती है और गर्म हीट गर्म होने के बाद ऊपर उड़ जाती है, और जो गर्म हीट की जगह होती है उसकी जगह ठंडी हीट आ जाती है। एग्जांपल ले लेते हैं, मैं थोड़ा ड्रॉ करके आपको बताता हूँ, थोड़ी कन्फ्यूज़न में आपकी क्लैरिफाई कर देता हूँ, ठीक है। मान लो ये एक बीकर है, इसमें आपका पड़ा है पानी, ठीक है। ये पानी है, इसको मैं कर रहा हूँ हीट, ठीक है। ये मान लो मैंने फायर के ऊपर रखा, ये हीट हो रहा है। हीट होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर ठंडा पानी होगा ना। अभी ठंडा पानी क्या हो जाएगा, गर्म। गर्म होने के बाद चला जाएगा ऊपर, और यहाँ का जो ठंडा पानी होगा वो उसकी जगह ले लेगा, ठीक है। फिर ये गर्म हो जाएगा, ये भी ऊपर आते जाएगा। तो इस तरह से सारा का सारा ठंडा पानी नीचे आगे गर्म होता जाएगा। तो एक वक्त ऐसा होगा आपका सारा का सारा पानी कैसा हो जाएगा, गर्म। तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, कन्वेक्शन। इसी तरह से क्या होता है आपके एटमॉस्फेयर, मान लो ये पूरा एटमॉस्फेयर आपका, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा एक एटमॉस्फेयर है, ठीक है। ये एक सर्कुलर आ गया एटमॉस्फेयर। तो क्या होगा, ये ठंडी हवा उड़ रही है अभी। ठंडी हवा उड़ने के बाद धूप स्टार्ट होगी, धूप पड़ेगी, ये ठंडी हवा क्या हो जाएगी, गर्म, और ये ऊपर आ जाएगी। और जब ये ऊपर आ गई, ये जगह नीचे खाली होगी तो इसकी जगह में और जो ठंडी हवा होगी वो उधर आती जाएगी। तो इस तरह से एयर भी हीट होती है विद द हेल्प ऑफ आवर कन्वेक्शन।
ठीक है। सो कन्वेक्शन के थ्रू हीट भी राइज करती है। उसी के लिए इन्होंने एग्जांपल लिए कि आपने कैंडल को जलाना है और कीप वन हैंड ओवर द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ फ्लेम। आपने क्या करना है, एक हाथ कैंडल के ऊपर रखना है, इतना भी नहीं रखना कि बेटा आपको हीट लग जाए, थोड़ा सा ऊपर रखना जहाँ पे आपको हल्की हल्की हीट फील हो, और एक आपने फ्लेम के साइड में रखना है, ठीक है। सो आप कैसा फील करोगे, किस जगह पे आप हॉट फील करोगे, किस जगह में आप लो फील करोगे, ये आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। नॉट वॉट हैंड फील्स हॉटर एंड वाई। मैं आपको बता देता हूँ, जो आपकी हीट होगी ना, जब आप कैंडल को हीट करोगे तो कैंडल को जलाओगे तो कैंडल के ऊपर जब आप हाथ रखोगे तो आपको गर्मी फील होगी, बट साइड में हाथ रखोगे तो आपको इतना ज़्यादा टेम्परेचर फील नहीं होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि हीट जो ऊपर की तरफ जा रही है वो एयर को क्या कर रही है, गर्म करती जा रही है, वो गर्म एयर आपको फील होती है, ठीक है। लेकिन साइड्स में एयर कैसी होती है, ठंडी। अब तो इस तरह से हीट कन्वेक्शन करंट्स की वजह से भी होती हैं, ठीक है। इन्होंने बोला हुआ है कि आप बेटा जब एक्टिविटी मत करना ये ऐसे, अगर आप ज़्यादा ही इसको प्रॉपर वे में नहीं कर सकते हो, आपने हाथ कैंडल से बहुत ऊंचा रखना है, उतना ऊंचा रखना है कि जितना आपको हीट फील हो रही है। अब आपको बोला नोटिस दैट द टॉप एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन। जो टॉप की एयर होगी वो कन्वेक्शन से हीट होगी, और जो फ्लेम में से, इसीलिए आपको वहाँ पे गर्मी लगेगी। और साइड्स में आपका जो टेम्परेचर होगा वो इतना कन्वेक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहाँ पे एयर कैसी होती है, ठंडी होती है। अब आपको बोला है लोग जो होते हैं कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, कोस्टल एरिया समझ रहे हो, सी वाले एरियाज़, उनको एक इंटरेस्टिंग फिनोमिनन ऑब्जर्व करते हैं। वो क्या फिनोमिनन है वो हम जानेंगे अभी। डे टाइम पे क्या होता है, लैंड जल्दी हीट हो जाती है, ठीक है। डे टाइम पे जो ज़मीन होती है ना वो जल्दी हीट होती है, तो जब ज़मीन जल्दी हीट होगी तो ज़मीन के ऊपर जितनी भी एयर होगी वो क्या करेगी, हॉट हो जाएगी और राइज़ करना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और जो सी होता है, समुंदर होता है, उसकी ठंडी हवा क्या कर देती है, ज़मीन पे आ जाती है, ठीक है। तो ज़मीन की जगह ले लेती है। तो इस तरह से क्या होता है, वार्म एयर फिर दोबारा से गर्म हो जाती है, वो दोबारा से राइज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये साइकिल चलता रहता है। तो ये जो एयर होती है ना, जो दिन के टाइम में क्या होता है, जो हवा होती है वो सी ब्रीज चलती है। क्यों सी ब्रीज चलती है, क्योंकि लैंड जल्दी गर्म हो जाती है, और जब लैंड जल्दी गर्म हो जाती है तो लैंड में जितनी भी एयर होती है वो राइज़ कर जाती है। अब राइज़ कर गई, अब लैंड पे भी तो हवा की ज़रूरत है, तो वो हवा कहाँ से आएगी, सी से आएगी, ठीक है। तो इस तरह से दिन के टाइम पे सी ब्रीज ब्लो करती है। बट हम बात करेंगे कि टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडोज़ ऑफ द हाउसेज इन द कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी। तो जो कोस्टल एरियाज़ में जो जितने भी घर बने होते हैं ना, तो उनकी खिड़कियाँ उन्होंने कहाँ रखी होती हैं, समुंदर की तरफ रखी होती हैं। लेकिन अब रात के टाइम क्या होता है, इसका पूरा रिवर्सल चलता है। रिवर्सल मतलब उल्टी प्रोसेस होती है। अब द वाटर कूल्स डाउन मोर, रात के टाइम पे पानी थोड़ा सा लेट ठंडा होता है, ठीक है, लैंड से। सो द कूल एयर फ्रॉम लैंड मूव्स फ्रॉम सी। अब रात के टाइम पे क्या होता है, जैसी रात होती है तो लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है। जब लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन पानी समुद्र का ऐसा रहता है, गर्म ही रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, समुद्र का जितना भी गर्म पानी होगा वो वहाँ की हवा को राइज़ करवाएगा। तो वहाँ पे हवा राइज़ कर जाएगी, तो उसकी जगह लेने के लिए लैंड ब्रीज ब्लो करती है, ठीक है। तो दिन के टाइम पे सी ब्रीज ब्लो करती है और रात के टाइम पे लैंड ब्रीज ब्लो करती है। तो इस तरह से जब भी हम सन की रेज़ में आते हैं नीचे तो हमें गर्मी फील होती है। तो इस तरह से हीट सन की हमें रीच करती है, उसके बारे में भी हमें जानना है, ठीक है। और एक बात और, कन्वेक्शन करंट्स भी जो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की वजह से ब्लो करती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, जब भी हम धूप में निकलते हैं बाहर तो हमें बहुत जल्दी गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा क्यों? अब क्वेश्चन ये है कि ये कंडक्शन से हीट आ रही है, आपको गर्मी मिल रही है, या कन्वेक्शन की वजह से हो रही है? क्योंकि अब आप देख रहे हो, कंडक्शन में आपको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, सॉलिड मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। कन्वेक्शन पे आपको लिक्विड या गैस मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन such as air in most part of spaces between the earth and the sun, from the sun the heat comes to us by another process known as radiation। अब आपको बोला है कि सन उस मीडियम से निकलता है, इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन। सन से जो हीट होती है वो कंडक्शन और कन्वेक्शन से नहीं मिल सकती, क्योंकि एज देयर इज़ नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। क्योंकि सन और अर्थ के बीच में बहुत सा एरिया ऐसा भी है बेटा जहाँ पे बिल्कुल भी एयर नहीं है, ठीक है। तो वो हीट फिर भी हमें यहाँ तक पहुँचती है। तो वो कैसे मिलती है हमें? विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। सो इसमें रेडिएशन क्या होती है? ये वो प्रोसेस होती है जिसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जैसे कंडक्शन में आपको किसकी ज़रूरत पड़ रही थी? सॉलिड मीडियम की। सॉलिड मीडियम में क्या आ रहा था? जैसे आपका आ गया था ग्लास,
ठीक है, आपका आ गया था एल्युमिनियम, कॉपर। फिर उसके बाद हम बात कर रहे थे कन्वेक्शन की। सो कन्वेक्शन में आपको किसकी ज़रूरत पड़ी थी? एयर और वाटर की। लेकिन रेडिएशन में इनमें से किसी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मीडियम, ठीक है, इसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो इसमें रेडिएशन इट कैन टेक्स प्लेस वेदर मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर वी गेट हीट बाय द प्रोसेस। जब भी आप रूम हीटर में बैठते हो आपको जल्दी से गर्मी उसकी मिल जाती है, ठीक है। ये हॉट यूटेंसिल आप जब भी फ्लेम को रखते हो उसके पास, वो भी उस तरह से आपके पास पहुंच जाता है। इनफैक्ट आपकी बॉडी की भी हीट जो होती है वो आपको बिना मीडियम के ही मिलती है। सो जितनी भी बॉडीज़ रेडिएट करती हैं हीट को, वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती हैं और कुछ पार्ट उनके क्या जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, और कुछ पार्ट क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें एक एक्टिविटी और आई है, ये प्रोसेस होती है रेडिएशन की, जिसमें कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कौन कौन से क्लॉथ्स हम पहनते हैं समर में और विंटर में? समर्स में हम कपड़े कौन से पहनते हैं? थोड़े लाइट होते हैं, ठीक है। लेकिन सर्दियों में कौन से पहनते हैं? जो थोड़े ज़्यादा डार्क होते हैं। ऐसा क्यों? अब इन्होंने बोला दो आपने कैन्स लेने हैं, एक पैन को आपने ब्लैक से पेंट करना है, एक को वाइट से पेंट करना है, और उनमें कुछ पानी आपने डाल देना है। पूरे मिड डे के लिए धूप में आपने इसको रख देना है, ठीक है। ये आप घर में भी ऑब्जर्व कर सकते हो। आपके घर में कोई भी जूस की बॉटल होगी, जूस का कैन होगा, कुछ भी होगा, वो आप उसको रख दोगे दोनों को, ठीक है। तो वो रख आप ब्लैक पेपर से भी बाहर से कवर कर सकते हो। तो आपने पूरे एक आवर के लिए इसको दिन में रख देना है। फिर आपने उन दोनों का टेम्परेचर को मेज़र करना है। आप एक टेम्परेचर डिफरेंस देखोगे। कैसे देखोगे? कि जिसको आपने वाइट पेंट किया होगा उसका टेम्परेचर कैसा होगा, कम, और जिसको आपने ब्लैक पेंट किया होगा उसमें टेम्परेचर कैसा होगा, ज़्यादा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हॉट वाटर है वो वहाँ पे क्या कर रहा है, जो पानी है ब्लैक में क्या कर रहा है, ज़्यादा रेडिएशंस को कैप्चर कर रहा है एज़ कम्पेयर टू वाइट में, ठीक है। अब इन्होंने बोला है आपने दोनों कंटेनर्स को दोबारा से फिल करना है और उनका टेम्परेचर सेम करके आपने क्या कर देना है, उसको शेड में रख देना है, और दोनों का टेम्परेचर आप मेज़र करोगे 10 से 15 मिनट के बाद। तो 10 से 15 मिनट के बाद आप देखोगे कि जो टेम्परेचर होगा वाटर का उन दोनों में वो सेम नहीं होगा। इस एक्टिविटी से आपको एक चीज़ पता चल जाती है कि हमें जो गर्मी होती है उसमें हम लाइट कपड़ों में ज़्यादा कंफर्टेबल फील क्यों करते हैं। क्यों? क्योंकि जो लाइट कपड़े होते हैं, वो लाइट कलर के कपड़े होते हैं, वो हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं, उनमें हीट की कम रेडिएशन होती है। जैसे मैंने आपको बताया ना, कोई भी रेज निकलती हैं किसी भी सबस्टांस से तो वो कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, कुछ क्या होती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। और जो डार्क सरफेसेस होती हैं वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं हीट को एज़ कम्पेयर टू द लाइट सरफेसेस। तो इसीलिए जो भी गर्म इलाके होते हैं ना, लोगों ने अपने घरों में पेंट कैसा कराया होता है, वाइट, ठीक है, और लाइट पेंट कराया होता है। सो डार्क सरफेसेस क्या होती हैं, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं हीट को एज़ कम्पेयर्ड टू द डार्कर वंस, ठीक है। इसीलिए हमें जो गर्मी होती है, हमारी मम्मी बोलती है वाइट शर्ट पहनो, वाइट टी शर्ट पहनो, क्योंकि वो कम हीट को एब्जॉर्ब करता है। फिर हम बात करेंगे वुलन क्लॉथ्स हमें क्यों गर्म रखते हैं। ये क्वेश्चन भी है आपका। विंटर में आप जो ऊन के कपड़े होते हैं वो ज़्यादा पहनना प्रेफर करते हो। क्यों पहनते हो? क्योंकि वूल क्या है, पोअर कंडक्टर है हीट का। तो जैसे ही कोई भी जो आपकी बॉडी के अंदर हीट होती है ना, वो इन्हीं फाइबर्स में क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, बाहर की सर्दी आपकी बॉडी के अंदर नहीं आती है, ठीक है। दिस एयर प्रिवेंट्स द हीट फ्रॉम अ बॉडी टू द सराउंडिंग सो वी फील वार्म। तो हमारी जो बॉडी की हीट होती है वो कपड़ों के अंदर ही रह जाती है और बाहर की सर्दी आपकी बॉडी के अंदर नहीं आती है, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने बोला अगर आपको चॉइस दी जाए विंटर में कि आप कौन से कपड़े पहनोगे, आप कौन सी ब्लैंकेट लोगे, एक पतली ब्लैंकेट लोगे या 2 ब्लैंकेट्स लोगे, सो अब आप कौन सी चूज़ करोगे ये आपको जानना ज़रूरी है। तो मैं तो ऑब्वियसली चूज़ वही करूँगा जो थिक होगी, काफ़ी मोटी होगी। 2 थिन ब्लैंकेट्स भी अगर आप रखोगे तो उनके बीच में भी हीट कहीं ना कहीं ट्रैप हो ही जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ये कंसेप्ट जो था रेडिएशन का बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पहली बात, इसमें कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, और ये क्या करता है, किसी भी चीज़ पे जब पड़ता है तो थोड़ी सी रेडिएशंस क्या होती हैं, वो बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है और थोड़ी सी रेडिएशंस को वो ट्रैप करने के बाद थोड़ी सी रेडिएशन को वो रिफ्लेक्ट कर देती हैं, ठीक है। और गर्मियों में हम क्या करते हैं, लाइट कपड़े पहनते हैं, क्योंकि लाइट कपड़े कम रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन जो डार्क कपड़े होते हैं वो ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं। वुलन कपड़े हम क्यों पहनते हैं सर्दियों में? क्योंकि वुलन जो कपड़े हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट के, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, हीट को बाहर नहीं जाने देते हैं। इसीलिए हमारी बॉडी में जब हम गर्म कपड़े पहनते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमारी बॉडी के अंदर ही रह जाता है, वो हमें गर्म फील करवाता है, और बाहर का टेम्परेचर आपकी बॉडी के अंदर नहीं आ पाता है। So I hope you all have understood every aspect of this chapter, and I hope you all will develop a better reasoning and better understanding regarding this chapter.
So thank you very much for listening to me, and have a nice day ahead.